पढ़ना उसे कहते हैं जो समय रहते पढ़ते हैं। और अगर 1 महीने पहले पढ़ते हो तो आज का टाइम वो है ही नहीं कि 1 महीने पढ़ने से कहीं भी किसी को भी नौकरी कहीं भी मिलती हो। भाई आप ग्रुप डी 4th क्लास पियन के लिए भी, अगर कोई सबसे छोटा एग्जाम है गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट नौकरी के लिए, आप कोई भी एग्जाम 1 से 1.5 महीने में क्लियर नहीं करते हैं। आप किसी भी एक बच्चे को पूछो जिसका कहीं भी पिछले 1-2-3 साल में सिलेक्शन हुआ हो, पूछ के देखो, क्या कोई भी एक सिंगल बच्चा ऐसा मिलेगा कि मैं लास्ट के 1-2 महीने पढ़ा और उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो? नहीं। सब लोग की तैयारियां पुरानी रहती होंगी। हर कोई एक लंबे टाइम से तैयारी कर रहा होगा, हर कोई उस समय पढ़ रहा होगा। अगर कोई बहुत जल्दी भी लगाया, मान लीजिए वो 6 महीने में लगाया, 8 महीने में, तो वो 6 महीने 8 महीने की उसकी स्टडी ऐसी रही होगी बिना एक दिन भी स्किप किए हुए। कुछ भी हो जाए मैं रोज तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, ऐसी शर्त रहती है उसकी, तब वो उस सिलेक्शन तक पहुंचता है। और आज का समय भी वही है बच्चों, कि अगर आप ये ठान लो कि मैं एक भी दिन बिना स्किप किए हुए पढ़ सकता हूं, एक भी दिन बिना स्किप किए हुए, तो ही आप ये मानो कि आप नौकरी के असली हकदार हैं। और ये क्षमता, क्योंकि देखो कांस्टेबल लेवल में ना, जो मैंने फील किया, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा, हमने या इस चैनल ने सबसे ज्यादा इस लेवल के बच्चे को पढ़ाया है, इस बच्चे में संयम नहीं है। संयम नहीं है मतलब अगर इसको पता लग जाए कि एग्जाम 6 महीने 8 महीने 1 साल बाद है, तो ये नहीं पढ़ेगा, ये पढ़ना ही छोड़ देगा। अगर इसको पता हो कि एग्जाम 1 महीने बाद है, बहुत मन से पढ़ रहा है, पता लगे कि वो 4 महीने और हट गया, एकदम से बच्चा गायब हो जाएगा कि अब तो 4 महीने मिल गए, आराम से पढ़ेंगे। और वो आराम से पढ़ेंगे ना, वो कभी नहीं आ पाता, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ेंगे ऐसे आ जाता है। पढ़ना कब है? वो फिर वही 1 महीने पहले जगोगे ही तब। और फिर, और बच्चों ऑनलाइन में सबसे बड़े नुकसान भी ये हैं कि अगर आपको 5 महीने मिले ना किसी एग्जाम में, तो आपको 4 महीने तो बच्चे को ये लग जा रहे हैं कि मैं किस चैनल से पढ़ाई करूं, इससे करूं या उससे। 4 महीने में तो वो ये तक तय नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो उतना सीरियस है ही नहीं पढ़ने के लिए, इसलिए नहीं तय कर पा रहा। और ऑप्शन बहुत ज्यादा हो गए, कभी उसको जाता हूं, उसका भी समझ में आ जाता है, इससे पढ़ूं या उससे पढ़ूं, फिर कंफ्यूज हो जाता है। और 1 महीने पहले बस जी कोई लगवा दे नौकरी, 1 महीने पहले वो इतना सीरियस होने की कोशिश करता है, या वो इतना सीरियस होता है कि बस मिल जाए नौकरी, भाई कोई कितने घंटे मुझसे पढ़ने को कहे मैं पढ़ लूंगा, गुरुजी कैसा भी शेड्यूल दे दो मैं बना के मैं पढ़ लूंगा। बच्चे ऐसे नौकरी नहीं मिलती है। ये मैं लेक्चर आपको इसलिए दे रहा हूं, ये रोज की बातों में नहीं दिया जा सकता बच्चों, ये बहुत जरूरी है आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको जगाने के लिए, क्योंकि यही वो समय है जो सही समय है कि तैयारी करो तो उस टाइम पे करो जिस टाइम पे सब लोग नहीं कर रहे हैं, यही वो है, तो ये वो समय है। क्योंकि अगर जब सब लोग तैयारी करने लग गए तो फिर आप ही का क्यों होगा सिलेक्शन, फिर तो सबका ही होगा अगर आपने सबके साथ किया है तो, या किसी का भी नहीं होगा। वही तो हो रहा है, सिलेक्शन सिर्फ उनका हो रहा है जिन्होंने समय रहते तैयारी की, जिन्होंने बिल्कुल समय पर तैयारी की। ये समय नहीं रहा उस टाइम तैयारी की जिस टाइम पे सब कर रहे हैं, वो सारे ही रह जाते हैं, किसी का भी नहीं होता। बहुत बार आपने देखा होगा ना कि एक बच्चे का तो 10 जगह सिलेक्शन हो गया, या 4 जगह हो गया, 5 जगह हो गया, और एक का है कि कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यही है कि भैया उसने अपने आप को उस लेवल पे सेट कर लिया, उसने मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश को या हिंदी को, जो भी है, साइंस को, उसने अपना उतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि अब वो जहां भी बैठेगा हर एग्जाम निकलेगा, हर एग्जाम में यही तो आ रहा है। और आपने क्या किया कि आपके सब्जेक्ट पकड़ में ही नहीं आए, आप जहां भी बैठोगे हर जगह फेल होगे। यही कारण है बस, और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो भाई अपने सब्जेक्ट्स पे पकड़ बनाइए, ये सही टाइम है एकदम। इन पे कितना पकड़ बना सकते हो, इन सब्जेक्ट्स को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सिर्फ आप